स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स रिंग के बारे में कि किस तरीके से हम न्यूटन रिंग में डायमीटर को, जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके डायमीटर को कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो सबसे पहले जो डायग्राम हमने पिछली बार बनाया था उसी टाइप का एक डायग्राम बनाते हैं। उसी डायग्राम को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस था इसको हम ऐसा सर्कुलर शेप कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, एक छोटा ट्रायंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो फिल्म बन रही थी इसीलिए ये टी थिकनेस हो जाएगा फिल्म का। ये है आपका कैपिटल आर। ठीक, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा r माइनस टी, तो ये हो जाएगा आपका सी ए पी और ये वाला पॉइंट आपका हो गया है O। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस सी ए पी जो ये ट्रायंगल है इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे, पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ट्रायंगल सी ए पी में आपको मिलेगा सी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो सी पी स्क्वायर तो आर स्क्वायर है, सी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी आर माइनस टी का होल स्क्वायर, और ए पी स्क्वायर जो है वो स्मॉल आर स्क्वायर है। स्मॉल आर मतलब ये रेडियस है फ्रिंज का। ठीक है, यहाँ पे आपकी फ्रिंजेस ऐसी बन रही हैं तो उसका रेडियस है आर स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस टू आर टी प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू आर टी। क्योंकि थिकनेस बहुत कम होती है टी स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू आर टी ये रख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन थी जो हमने निकाला था फॉर डार्क रिंग के लिए, हमने क्या कंडीशन उस दिन निकाला था, डेल इज इक्वल्स टू टू म्यू टी करके हमने निकाला था ना, टू म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो टू टी इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एन लैम्डा बाई म्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें अगर, तो टू टी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूटिंग टू टी इन 1, तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर एन लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको। तो आप यहाँ से डी स्क्वायर निकाल सकते हैं। डी स्क्वायर मतलब कि 2 टाइम्स आर का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर यानी 4r एन लैम्डा अपॉन म्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से। सिमिलरली फॉर ब्राइट रिंग आप क्या करेंगे, टू म्यू टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। जब ये रखेंगे तो 2t इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 म्यू। देयरफॉर आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 म्यू। तो फिर आपके पास d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ये हो जाएगा 4r 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 म्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक, ये वैल्यू डी स्क्वायर की है। अब यहाँ पर आप ये दोनों इक्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि जो डायमीटर है न्यूटन रिंग का उसको फ्रॉम 2 एंड 3 हम निकाल सकते हैं nth रिंग आर एन माइनस आर एन माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, आर लैम्डा बाई म्यू अंडर रूट, है ना, और ये अंडर रूट एन माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। n की जगह 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे को डिस्टेंस मिल जाएगा दो रिंग के बीच का। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही सब्स्टिट्यूट करते हैं n की वैल्यू को। तो n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r1 माइनस r0 हमारे को क्या मिल जाएगा, r लैम्डा बाई म्यू अंडर रूट n माइनस 1 था वो तो गया, r2 माइनस r1 रखें
तो क्या मिलेगा हमको, आर लैम्डा बाई म्यू और √2 माइनस √1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.414 अंडर रूट आर लैम्डा बाई म्यू। वैसे ही R3 माइनस R2 करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, आर लैम्डा बाई म्यू और √3 माइनस √2 यानी 1.732 माइनस ये क्या हो जाएगा 1.414। कैलकुलेट करके देखेंगे तो 0.318 समथिंग आता है ये आर लैम्डा बाई म्यू। ऐसे ही आप सबको निकालेंगे तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो वैल्यू है ये कम होती जा रही है, यानी कि जो आपका R3 माइनस R2 है ये लेस देन R2 माइनस R1 है, ये लेस देन R1 माइनस R0 है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है दो डार्क रिंग के बीच का वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क रिंग्स डिक्रीजेस। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट रिंग्स जो है वो भी आपकी कैसी आएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और कैलकुलेट कर सकते हैं हम, डिफरेंस इन स्क्वायर ऑफ डायमीटर। डिफरेंस इन स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका डिफरेंस देखना है। dn स्क्वायर हमने निकाला था, dn स्क्वायर माइनस dn माइनस 1 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 आर लैम्डा बाई म्यू और अंदर n माइनस 1, तो ये तो 4 आर लैम्डा बाई म्यू आ गया। ठीक है, ये किसके लिए था, ये तो डार्क वाले के लिए था। ऐसे ही ब्राइट वाले के लिए आप निकालेंगे तो जब ब्राइट वाले के लिए निकालेंगे dn डैश नाम दे देते हैं अगर, और ये dn माइनस 1 डैश स्क्वायर, तब भी आपको क्या वैल्यू मिलेगी 4 लैम्डा बाई म्यू। यानी हम ये देख सकते हैं कि एक ऐसी वैल्यू हमको मिल रही है, यहाँ पे हमको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी 4 लैम्डा बाई म्यू की। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों के लिए वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, एक पॉइंट कंक्लूजन में एक और हमको मिलता है कि जैसे जैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का वो बढ़ता है तो जो डायमीटर है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, और न्यूटन रिंग ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर एक वाटर फिल्म बनाया जाता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेंस और प्लेट के बीच में आप रख दीजिए, डाल दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, जो डायमीटर है न्यूटन रिंग का वो कम हो जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप ये कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं न्यूटन रिंग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।